Hello students, you are most welcome in video class of Make My Career. I am Sanjay Dwivedi and today's topic is terminology in genetics. जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसको पढ़ने समझने के लिए कुछ विशेष टर्म का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी की पढ़ाई में दो ब्रांच ऐसी हैं जिनके लिए अपने खुद के स्पेसिफिक टर्म यूज़ होते हैं। यदि आपको उन टर्म का आइडिया है तो उनके चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में आएंगे। यदि आइडिया नहीं है तो आपको रीडिंग करने पे भी शायद समझ में ना आए। एक चैप्टर इसी तरह का एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी है, जिसमें अलग स्पेसिफिक टर्म यूज होते हैं। आपको बताना है मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, ओवरी सुपीरियर, ओवरी इन्फीरियर। यदि इन शब्दों की मीनिंग आपको क्लियर कट नहीं मालूम तो आपको टैक्सोनॉमी, फैमिली का क्लासिफिकेशन, फैमिली का डिस्क्रिप्शन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक ऐसे ही जेनेटिक्स को भी समझने के लिए स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है। यदि उन टर्मिनोलॉजी को आप समझते हैं, ठीक से समझते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और यदि ठीक से नहीं समझते तो कभी आप समझेंगे और कभी नहीं समझेंगे। इसीलिए जेनेटिक्स की पढ़ाई के शुरू में ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को बता दिया जाता है। हम कुछ टर्म्स लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं जीन, एलील, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, प्योर लाइन या प्योर ब्रीड, इसी तरह से ढेर सारे टर्म हैं और उनकी जानकारी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके बीच आपस में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से हम सारे लगभग जो कॉमन यूज़ में होने वाले टर्म हैं, सबकी मीनिंग और सबका कन्फ्यूज़न आपका मैं दूर करा दूँगा। एक एक करके मैं टर्म लेता हूँ। पहला टर्म है, सबसे कॉमन यूज़ होगा, कैरेक्टर। एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर ऐसा है, वैसा है, ट्रेट ऐसा है, वैसा है, ऐसा बोला जाएगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा पढ़ेंगे आप। तो आप ट्रेट से क्या समझेंगे? बॉडी फीचर्स आर कॉल्ड कैरेक्टर। जो आप किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फीचर्स देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली विजिबल अपीयरेंस जिसका आप कर पाते हैं, उन्हीं फीचर्स को हम जेनेटिक्स की पढ़ाई में कैरेक्टर या ट्रेट कहते हैं। एंड वेरिएंट्स ऑफ ए कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स। अब समझते हैं ट्रेट और कैरेक्टर के डिफरेंस। हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, यह एक कैरेक्टर है। और इस हाइट के दो वेरिएंट हैं। एक तो नॉर्मल हाइट है, उसको हम बोलते हैं टॉल, और नॉर्मल से कम हो गया तो उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ। तो ये टॉल और ड्वार्फ भी हाइट ऑफ प्लांट ही तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि ड्वार्फ में हाइट ही नहीं होता, वो हाइट ऑफ प्लांट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी टॉल और ड्वार्फ दोनों एक दूसरे के बारे में यदि हम पढ़ें तो इसको हम ट्रेट कहते हैं, जबकि हाइट ऑफ द प्लांट कैरेक्टर हुआ। हम समझ रहे हैं? आप समझ गए होंगे। वेरिएंट ऑफ ए कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। जैसे स्टेम लेंथ इज ए कैरेक्टर, स्टेम की लेंथ एक कैरेक्टर है, while tall and dwarf are the traits. Genes which codes for a pair of contrasting trait are called alleles. इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एलील क्या है? एक ही जीन के डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील कहते हैं। ऐसे समझिए, एक कैरेक्टर को इनहेरिटेंस में एक जीन रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर कराने के लिए। जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं तो जीन्स के भी डिफरेंट वेरिएशन हो जाएंगे, वेरिएंट होंगे। एंड दीज डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, ये याद रखना है,
डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलील और एलिलोमॉर्फ। यह टर्म बेटसन ने प्रपोज किया था। इसका लिटरल मीनिंग होता है एलील का बिलोंगिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को बिलोंग करना। इट इंडिकेट्स अल्टरनेट फॉर्म, ध्यान रखिए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के वैकल्पिक फॉर्म, दैट ऑक्युपाई द करस्पॉन्डिंग पोजिशंस अपॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। यह एक क्रोमोजोम है, यह इसका आइडेंटिकल क्रोमोजोम है, तो ये होमोलोगस हो गए। आइडेंटिकल क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस। यहाँ एक जीन है, उसके कॉन्ट्रास्ट जीन यहाँ है, यह कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में एलील हैं, एक ही जीन के दो रूप हैं। जो एक कैपिटल टी है वो डोमिनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब आप समझ गए होंगे। जिस तरह से कैरेक्टर के ही दो फॉर्म हो जाते हैं जिनको ट्रेट कहते हैं, ठीक वैसे ही कैरेक्टर के कंट्रोल करने वाले जीन को भी दो फॉर्म में बदलना पड़ता है, और एक ही जीन के दो फॉर्म को हम एलील कहते हैं। यानी डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज नोन एज एलील, और जो सेम करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन है? जिनके जीन आइडेंटिकल हो, एलील नहीं। जिनके जीन आइडेंटिकल हो वो होमोलोगस। एलील डिफर कर सकते हैं। लोकस एक टर्म है, लोकस। ये एक क्रोमोसोम, इस जीन की पोजीशन को हम लोग, जो स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम होती है, दैट इज कॉल्ड लोकस। प्लूरल में उसको हम लोकाई कहते हैं। द प्लूरल ऑफ लोकस इज लोकाई। इट इज द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम। टिप पे है, मिडिल में है, कहीं और है, जीन की पोजीशन क्रोमोसोम पे लोकस कहलाती। एक टर्म और आया, होमोजाइगस। Organisms having identical alleles are called homozygous. Example: small t, capital T, capital A, small r। चारों बार हमने सिमिलर एलील लिखे हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके एलील समान हो उनको हम होमोजाइगस कहते हैं। दिस टर्म वाज गिवन बाय बेटसन एंड सॉन्डर। इफ बोथ फॉर्म्स आर फैक्टर्स, जीन के फॉर्म, जिसको एलील बोलते हैं, ऑफ ए पर्टिकुलर जीन और कैरेक्टर आर आइडेंटिकल, इट इज सेड टू बी होमोजाइगस। बहुत आसानी शब्द में समझिए, ऑर्गेनिजम्स हैविंग आइडेंटिकल एलील्स आर कॉल्ड होमोजाइगस। एग्जाम्पल: कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर एक जैसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सच कंडीशन अकर इन प्योर लाइन फॉर्म। जब कोई प्योर लाइन होती है, प्योर लाइन क्या है आगे भी बताया जाएगा आपको। इट इज द जनरेशन ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। जब प्योर बोला जाए तो आप उसको होमोजाइगस समझें। होमोजाइगस जब बोला जाए तो जीन को आइडेंटिकल समझेंगे, एलील को आइडेंटिकल समझें, और जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल को ही हम प्योर लाइन बोलते हैं। अगला टर्म आ गया हेट्रोजाइगस। अभी हम होमोजाइगस पढ़ रहे थे। Organisms having unidentical alleles are called heterozygous. For example, capital T, capital R, capital A, small a। इस तरह का जीनोटाइप हो जहां पे एलील अनआइडेंटिकल हो तो ऐसे जीव को हेट्रोजाइगस कहेंगे। दिस टर्म वाज अगेन गिवन बाय बेटसन एंड सॉन्डर। जिसने होमोजाइगस टर्म दिया उसी ने हेट्रोजाइगस टर्म दिया। In heterozygous condition, both factors of a pair are dissimilar, like capital T, small t, capital R, small r। यही कैपिटल आर होता तो होमोजाइगस, कैपिटल टी होता तो होमोजाइगस, स्मॉल टी हो तो होमोजाइगस, स्मॉल आर हो तो होमोजाइगस, लेकिन कैपिटल आर हो तो हेट्रोजाइगस। ऑर्गेनिजम्स हैविंग अनआइडेंटिकल एलेल्स आर कॉल्ड
हेटेरोजाइगस। सच कंडीशंस अकर इन हाइब्रिड्स, जितने भी हाइब्रिड होंगे उनका जीन वो ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस होंगे, जितने प्योर लाइन वाले होंगे होमोजाइगस होंगे। यानी जब बोला जाए कि कोई कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए कि ये हाइब्रिड है तो आप जीनोटाइप हेटेरोजाइगस लिखेंगे। जब लिखा जाए स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए प्योर है तो आप उसका जीनोटाइप होमोजाइगस लिखेंगे। होमोजाइगस में आइडेंटिकल लिखेंगे, हेटेरोजाइगस में अनआइडेंटिकल लिखेंगे। एक तीसरी कंडीशन हेमीजाइगस, जब कोई ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस से प्रोसेस से गुजरता है तो गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। जीन क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जीन की भी संख्या घटकर आधी हो जाती है। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी की जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, दूसरे गैमेट में स्मॉल टी जाएगा और यह सिंगल एलील रहेगा। और इस कंडीशन को यानी एलेलिक कंडीशन इन गैमेटिक कंडीशन इज नोन एज हेमीजाइगस। हेमी मीन्स हाफ। It is the condition in which only one allele of a pair is present, as found in sex linkage as a result of deletion। एक तो ये है, और जितने भी गैमेट हैं उसमें एलील की कंडीशन हेमीजाइगस है, ये भी आपको याद रखना है। अगला टर्म आया प्योर लाइन, जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। द टर्म प्योर लाइन फॉर ट्रू ब्रीडिंग, प्योर लाइन को ही ट्रू ब्रीडिंग कहा जाता है, वेराइटीज वाज गिवन बाय जॉनसन। ही ऑल्सो गेव द टर्म जीन। जनरेशंस ऑफ, पढ़िए, जनरेशंस ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। होमोजाइगस मीन्स आइडेंटिकल एलील वाले ऑर्गेनिजम्स की पीढ़ियों को जो आइडेंटिकल ही हों तो हम प्योर लाइन कहते हैं। विच प्रोड्यूस, प्योर लाइन की अगली विशेषता होगी जैसा जीनोटाइप पेरेंट का होगा वैसे ही प्रोजेनी का होगा और ऐसा ही उसकी प्रोजेनी का होगा। विच प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ओनली वन टाइप फॉर्म, और उसका नाम प्योर लाइन, क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन नहीं होने वाला, उसका सिमिलर आइडेंटिकल एलील है। जब आइडेंटिकल एलील के बीच ही क्रॉस कराएंगे तो अनआइडेंटिकल एलील कहाँ से आएंगे, यानी वो एक लाइन बनेगी जो होमोजाइगस इंडिविजुअल की होगी और उसी को हम प्योर लाइन कहेंगे। बहुत कॉमन टर्म है जेनेटिक्स की पढ़ाई में, जीनोटाइप, फिनोटाइप। एक और टर्म है फिनोकॉपी। इनका भी क्लियर कट मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अभी तो हम बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करेंगे ही, वैसे बता रहे हैं, आप तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आंख से जब देखते हैं तो जो उसका विजुअल अपीयरेंस है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप, और उस ऑर्गेनिज्म के जो जीन का कॉन्स्टिट्यूशन है कैरेक्टर को इनहेरिट कराने के लिए दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। द फिजिकल विजिबल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज फिनोटाइप। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप। ये शार्ट में आप बिल्कुल याद रखें, फिर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। These terms were given by जॉनसन। जॉनसन ने जीन टर्म दिया, प्योर लाइन टर्म दिया, जीनोटाइप टर्म दिया, फिनोटाइप टर्म दिया। The genotype refers the genetic makeup of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, जेनेटिक मेकअप है, जिस जीन से वो बना हुआ है, उसी को हम उसका जीनोटाइप कहते हैं। While phenotype refers the external appearance of organism, the visible appearance of character, that is the external appearance of organism is phenotype। जीनोटाइप दिखाई नहीं देता, उस सेल के अंदर है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेल के अंदर है, जो विजिबल है वो फिनोटाइप है। अब हम पढ़ाई जेनेटिक्स की आम आदमी की तरह करें तो हमको कैरेक्टर जो दिख रहा है उसी को पहले जानेंगे, फिर उसके संबंधित जीन के बारे में आइडिया लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड जेनेटिक्स। यदि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं तो हमने जीन देख रखा है लेकिन उसके फिनोटाइप का आइडिया नहीं है लैब में बैठे रहने से,
तो हम उसके फिनोटाइप का आइडिया लगाएंगे। जीन जान रहे हैं, फिनोटाइप का आइडिया लाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिवर्स जेनेटिक्स विच इज यूज इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। एक उदाहरण लेकर बताया गया है कि इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस pea plant there is two types of plants, namely homozygous कैपिटल टी होमोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, आइडेंटिकल है, एंड हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस होने के लिए अनआइडेंटिकल है। हियर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर द जीनोटाइप, यस, ऑफ द tall, while tall itself their phenotype। जो टाल है वो फिनोटाइप है जो आंख से दिख रहा है, और उसको कंट्रोल करने वाले जो जीनोटाइप हैं वो कैपिटल है प्योर फॉर्म में, कैपिटल टी स्मॉल टी है हेट्रोजाइगस फॉर्म में, और वह उसका जीनोटाइप है। फिनोटाइप ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय इट्स जीनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप उसके जीन की कंस्टिट्यूशन यानी जीनोटाइप के द्वारा ही कंट्रोल होता है। और जब हम इस दोनों को ऐड कर दें, जीनोटाइप इन्वायरमेंटल इफेक्ट से जो कुछ दिखता है उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। यानी जीनोटाइप तो जीन है किसी ऑर्गेनिज्म में है, और इन्वायरमेंट के प्रभाव से जब उसका एक्सप्रेशन होता है तो जो एक्सप्रेस होता है वो हमको दिखता है, और उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। कुछ और टर्म लेते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप से मिलता जुलता सिमिलर, वेरी सिमिलर टर्म है फिनोकॉपी। ये भी आपको बहुत जरूरी है जानना। When two genotypes produce the same phenotype, genotype different है। When two different genotypes produce same phenotype, क्यों? Due to different environment, one is called phenocopy of other। दो डिफरेंट जीनोटाइप यदि एक प्रकार का फिनोटाइप दिखाने लगे तो उसमें से एक जीनोटाइप को फिनोकॉपी, when two different genotypes produce the same phenotype due to different environment, then one is called phenocopy of other। दो डिफरेंट जीनोटाइप हैं लेकिन इन्वायरमेंटल सिचुएशन की वजह से दोनों के फिनोटाइप एक जैसे हैं, तो एक का दूसरे को फिनोकॉपी कहेंगे क्योंकि उनका जीनोटाइप सेम नहीं, डिफरेंट है। एक और कॉमन टर्म जेनेटिक्स की पढ़ाई में, F1 और F2 जनरेशन। F1 का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 जनरेशन कहीं लिखा है जेनेटिक्स की पढ़ाई में तो क्या समझेंगे, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और F2 का मतलब है सेकेंड फिलियल जनरेशन। F1 is equivalent to first filial generation, it is the symbol. F2 is the symbol for second filial generation. F1 generation is the generation resulting immediately from the cross of first set of parent। फर्स्ट सेट ऑफ पेरेंट के क्रॉस से जो भी उत्पन्न होते हैं उनको हम F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन के सेल्फ क्रॉस कराने पे जो पीढ़ी आती है दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन। बताते हैं आपको। द F2 जनरेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन द टू F1 हाइब्रिड। अरे याद रखना है, F2 जनरेशन ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F1। अब F1 मान लिया कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में क्रॉस कराएं तो जो भी प्रोजेनी होगी उसको हम F2 कहेंगे। ये कैपिटल टी स्मॉल टी जिससे उत्पन्न हुई यानी फर्स्ट पेरेंट के जो क्रॉस थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी थे, और इनकी वजह से एक ही प्रकार का जीनोटाइप आया कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका जब हमने, ये F1 था, इनका जब हमने क्रॉस कराया यानी F1 का F1 से जब क्रॉस कराया, F1 इन क्रॉस्ड बाय F1 गिव्स राइज टू F2। और टर्म
हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड विगर, इन टर्म के बारे में भी जानना जरूरी। हाइब्रिड वो है जिसका एलिलिक कंस्टिट्यूशन हेट्रोजाइगस है। अनआइडेंटिकल एलील्स हैविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हाइब्रिड। जो हेट्रोजाइगस हैं वही हाइब्रिड है। क्रॉस बिटवीन द अनरिलेटेड फॉर्म्स और क्रॉस बिटवीन द टू होमोजाइगोट्स डिफरिंग एट लीस्ट वन जीन, किसी एक जीन में वो डिफर कर रहे हों और कैरेक्टर, जीन के लिए जीन ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है, आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन and its product is hybrid. Hybrid is the product of hybridization. Hybridization is the process. Hybrid is the organism having unidentical alleles. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास अनआइडेंटिकल एलील हैं उनको हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड उत्पन्न करने की व्यवस्था को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो हाइब्रिड होगा उसके एलील हेट्रोजाइगस होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल सी स्मॉल सी, इस तरह से। अब हाइब्रिड विगर क्या है? इसी को हम लोग एक दूसरे टर्म के नाम से पढ़ते हैं, हेट्रोसिस। समटाइम्स हाइब्रिड आर सीन सुपीरियर और मोर विगरस टू देयर पेरेंट। हाइब्रिड जो होता है कई बार पाया गया है कि वो अपने पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर है, एंड दैट सुपीरियरिटी इज डिस्क्राइब्ड एज हाइब्रिड विगर। Because the hybrid may have useful character of both parent. जो दो डिफरेंट पेरेंट से कैरेक्टर पा रहा है उसमें जीन के डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सप्रेस और सहने की क्षमता ज़्यादा है, और इस सुपीरियरिटी को, दिस सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर द पेरेंट इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर। उसी सुपीरियरिटी को हम हाइब्रिड विगर कहते हैं। यानी हाइब्रिड विगर हेट्रोसिस ही है। इस तरह से आज हम लोग एलील, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोकॉपी, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, प्योर लाइन, हाइब्रिड, हाइब्रिड विगर, इतने टर्म के बारे में जानकारी ले ली है। अगली वीडियो क्लास में कुछ और टर्म हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, और फिर उसके बाद आपको जेनेटिक्स में मेंडल के बारे में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।